ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आगे फिर से रामायण शास्त्र पाठक्रम करते हैं और अभी हम 128 दोहे से शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। जी विधि होई परम हित, नारद सुनो तुमा, सोई हम कर बना आन कछु, वचन न मिशा हमा, सियावर राम जी की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। सियावर राम जी की जय। कुपथ मागर जो व्यापल रोगी, बैद बैद न दे सुन हो मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कहियस अंतरहित प्रभु भयो, कहियस अंतरहित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ से अंबर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी समझ ना सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। सियावर राम जी की जय। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करत सही समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बारहि न मोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरों को ना वरेगी। सियावर राम जी की जय। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिनाक रूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जाने सभे सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी ना जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। रहे तहाँ दुई रुद्र गना, ते जाने सब भेऊ, विप्र वेश ते खत फिरहि, परम कौतुक तेऊ। सियावर राम जी की जय। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्रह्मा का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। सियावर राम जी की जय। जी समाज बैठे मुनि जाई, हद्य रूप अहिमित अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लख्य न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद सुनाए, निकिद ने हरि सुंदरताय, रिजहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरे हरि जानी विशेषी। सियावर राम जी की जय। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनको इच्छा सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। सियावर राम जी की जय। मुने मोमन हाथ पराए, हंसे शंभुगन अधि सचु पाए, जद सुने मुनि अटपटि बानी, समझी ना परि बुद्धि ब्रह्म सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों से वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। सियावर राम जी की जय। काहू न लखा सचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते। सियावर राम जी की जय। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। सखी संग लय कोरी तब, चली जनु राज मरा, देखत फिर है महिप
सब कर सरोज जयमाल, सियावर राम जी की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमाल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जेहि देसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तो ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाहे कुलाहे, देखी दिशा हर घर मुस्काही। जिस और नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतन तह कह कृपाला, धरि नृपतन तह गयो कृपाला, कोरी अश्मय ले जय माला। दुल्हनी ले गए लक्ष्मण निवासा, नृप समार सब निराशा। कृपालु भगवान भी राजशाह का शरीर धारण कर वहां जहां पहुंचे। राजकुमारी हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडी निराश हो गई। सियावर राम जी की जय। मुनियति बिगल महोमति नाटी, मनि गिरी गए छुटी जन्म काटी। तब हर गन बोली मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। सियावर राम जी की जय। अस कही दो भाग्य भारी, बदन दीख मुनि बारे निहारे। वेश बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिने सरापद नैति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर 3 दोहों का समापन होता है और इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की पंक्तियां। हो निसाच जाय तुमा, कपटी पापी दो। हसे हम हे सोले हो, फल बोरी हसे मुनि को। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की